नमस्कार एवरीवन। सुबह सुबह की राम राम। तो आज फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ कुछ थोड़ा सा योगाभ्यास जो कि आपको करना है प्रतिदिन। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता रहता है, पर करना रोज़ है। हर बॉडी के एक पार्ट को स्टिमुलेट करना है आपको। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम प्रार्थना। और प्रार्थना स्टार्टिंग में और लास्ट में अवश्य करना चाहिए। उससे हमें बहुत सुकून भी मिलता है और बहुत शांति भी मिलती है। तो नमस्कार मुद्रा। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे और मैं कुछ लाइनें पंक्तियां दोहरा रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा आज का दिन बहुत ही खूबसूरत बीतेगा। मैं जिस भी कार्य में हाथ डालूँ ईश्वर के कृपा से पूर्ण होगा। मैं अपने परिवार एवं समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध हूँ। हे प्रभु, मुझे हर विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति देना और जल्दी उससे उबार लेना। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कुछ वार्म अप। तो आपको इस तरह से वार्म अप करना है, मार्च करना है एक ही जगह पे खड़े होकर। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा, हम इस तरह से
आप एक ही जगह खड़े होकर थोड़ा सा इस तरह से एक ही प्लेस पर दौड़ते रहिए। करीब करीब 2 से 5 मिनट तक आप दौड़ सकते हैं। देखिए, विवेक रहित विद्या, श्रम रहित फल, नीति रहित धन और भाव रहित पूजा का कोई महत्व नहीं होता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप कोई कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, जो भी कर्म, उसका फल आपको अवश्य मिलता ही मिलता है। एक फल करके, एक कोई भी श्रम है उसको करके हमें बहुत सुकून मिलता है, और एक कोई ऐसा कर्म कर देते हैं जिसे हमें बिल्कुल दिन भर बहुत ग्लानि से होती है, अच्छा नहीं लगता। इस तरह से दौड़ने के बाद आपको लगेगा कि आपकी सांस भर गई है, तो आपको मुक्त होती क्रिया करनी। कैसे? ओके, इसके बाद आपका वार्म अप समाप्त हो गया। आप और भी वार्म अप कर सकते हैं, इसी में कुछ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए देखिए, इस तरह से भी आप कर लें। ये सारी चीज़ें आपको 1-1 मिनट तक कर लें, या काउंटिंग करेंगे तो 30, 50, 20 जितनी क्षमता शरीर में उतना आप 10-10 भी कर सकते हैं। आप इस तरह से भी साइड में लेके जाएं। इनको आप आराम से 20 इस साइड, 20 इस साइड, आप सेट भी बना सकते हैं। इनका सेट बनाएंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद आप चालू हो जाता है हमारा, अभी तक वार्म अप था। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? ताड़ासन। ताड़ासन में आपको खींचना है अपने शरीर को ऊपर की साइड, कुछ क्षण के लिए रुकना है और साइड से हाथ नीचे ले आएंगे। इसको कम से कम 3 से 5 बार दोहराना है। इससे आपके पैरों में जो स्वेलिंग रहती है, पैरों में खिंचाव तनाव रहता है, बाइटे आते हैं या झंझनाहट होती है, घुटने में दर्द रहता है, हैमस्ट्रिंग में बहुत खिंचाव तनाव रहता है, कमज़ोर है, और आपकी कमर में कोई भार सा महसूस होता है, वह हल्का हो जाएगा। उसके बाद आपको साइड में जाना है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे, रुके रहेंगे। इसकी अवधि रुकने की आप स्वयं तय कीजिए। कम से कम आपको 10 सेकेंड, उसके बाद आप बढ़ाते जाइए समय। ओके, अर्धकटी चक्रासना है ये। इसके बाद आपको आना है, आप वृक्षासन करिए। वृक्षासन में आपको एक पैर को अच्छे से लगाना है अपने, और घुटना एकदम सीधे में रखते हैं, कमर के बराबर। आप इसको भी अपने हिसाब से जितनी देर तक आप कंट्रोल कर सकते हैं उतनी देर तक रखिए। और इसकी रुकने की अवधि शुरुआत में आप 10 सेकेंड से लेकर आप 1 मिनट 2 मिनट तक, जितनी देर तक आपका बैलेंस बनता है उतनी देर तक आप रोक कर रखें। इससे आपकी कमर में अलाइनमेंट होता है, ये वृक्षासन से। इसके बाद आपको बहुत से आसन हैं जो कि आपको, जैसे कि त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में दोनों पैरों में फासले ले लीजिए। मैं अपनी मैट के पास ले आती हूँ आपको। ये देखिए, दोनों पैरों में फासले ले लीजिए और चले जाइए। जितना आप जा सके, आप इतना ही जा सकते तो इतना ही जाइए। आपको श्वास छोड़ते हुए रुके रहना है। सामान्य श्वास के साथ रुके रह सकते हैं, या 1 ब्रीथ में आप होल्ड कर सकते हैं तो रुके रह सकते हैं। इसको बार बार आप स्पेस को बैलेंस, जितना आपसे बैलेंस होता है उतना आप जाते जाइए। सांस भरिए और सांस छोड़िए।
इसको भी आप कई बार कर सकते हैं, 10 बार, 20 बार। फिर उसके बाद आप आएंगे, अब कमर में अगर दर्द है तो आप हल्का सा ऐसे ही रहिए। अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो आप जाए लीजिए। वापस आ जाए, फिर दूसरी साइड जाएं। फिर वापस आ जाए। इसमें अगर कमर में दर्द है तो आप हल्का सा ही इस तरह से रुक सकते हैं, और कमर का दर्द जब समाप्त हो जाए तो आप जा सकते हैं। और बस झटके से नहीं जाना है, झटके से आना भी नहीं है। इसको भी आप 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद आपका आ गया स्क्वाट की पोजीशन में, उत्कृष्टासन। श्वास छोड़ते जाना है, होल्ड करना है श्वास को। अगर आप होल्ड करने की क्षमता नहीं है आप में, तो आप सामान्य श्वास के साथ रुके रह सकते हैं। वापस आ जाए। इसको भी आप कम से कम 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। अब उसके बाद आपको जाना है, इस तरह से होल्ड कर लें। आप घुटना जमीन पे लगा सकते हैं, और जब आएंगे तो आराम से आ जाए। फिर लेग चेंज होगा आपका। इसको भी आप 8 से 10 बार, 20 बार भी दोहरा सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी है। एक तो आपकी चर्बी बहुत धीरे धीरे घटेगी और बहुत अच्छे से घटेगी, और हमेशा हमेशा के लिए घट जाएगी। बस आपको दिनचर्या सही रखनी है, आपको खान पान का ध्यान रखना है। बहुत अधिक क्वांटिटी में कोई भी चीज़ ना खाएं। जितना आपको अच्छा लगता है आप खाएं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो, पोषण कम रखिएगा। इसके बाद आप आ जाएंगे, आपने खड़े होके और 2-4 आसन कर सकते हैं। इसके बाद आप बैठ जाएंगे। अच्छा, खड़े होके आपको लगता है कि आप पैरों की एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, तो आप पहले तो स्किप कीजिए। कोई चीज़ को पकड़ के भी कर सकते हैं इस तरह से। ये आपके घुटने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोनों पैरों से कीजिए। इसके बाद आप एंकल को राउंड राउंड गोल गोल घुमा सकते हैं। ये मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, आप बहुत स्लो करें, ब्रीथ के साथ करें। ब्रीथ के साथ जब हम करते हैं तो वो वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है। ओके, इसके बाद आप 1 लेग अप एंड डाउन कर सकते हैं। आप हाथों के साथ भी कर सकते हैं इस तरह से। इसको भी आप 100 तक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हर एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है, बस शिद्दत के साथ, भाव के साथ। अभी मैंने क्या कहा कि बिना भाव के पूजा का कोई महत्व नहीं है, और बिना श्रम के फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको श्रम करना है, फल अवश्य मिलेगा। बैठ जाएंगे अब हम। अब आपको पैर के पंजे को अंदर बाहर करना है। ये 20 बार करना है आपको। 20 बार के बाद आपको होल्ड करना है। इसके बाद आपको राउंड करना है, गोल गोल घुमाना है। दोनों तरफ आपने घुमा लिया, 20-20 घुमा लीजिएगा। इसके बाद आपको अंगूठे उंगलियों को अच्छे से दबाना है, खोलना है। फिर उसके बाद आपको इस तरह से कम 100 टाइम। इससे आपके अंदर बहुत तेज़ गर्मी उत्पन्न होगी, और कई लोग खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, तो वो इस तरह से बैठ के अपना वार्म अप कर सकते हैं। ये 100 टाइम करने के बाद आपको आगे जाना है, फिर पीछे जाना है। इससे आपके पेट की चर्बी बहुत जल्दी खत्म होगी, और बिल्कुल अच्छे से पेट बिल्कुल पतला हो जाएगा, हल्का हो जाएगा शरीर। इस तरह से आपको जाना है पीछे और आगे। बहुत इजी है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। ये देखिए, ठीक है। इसको भी आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने घुटने के नीचे एंकल को लगाते हुए पैर के पंजे को अंदर बाहर करेंगे, और थोड़ा सा पंजे को उठा भी लेंगे। इससे आपके घुटने के अलाइनमेंट बहुत अच्छा होता है, घुटने का दर्द समाप्त होता है, और आपकी ये क्वाइट मसल्स में भी बहुत ज़्यादा पावर आती है। इसके बाद आप होल्ड करेंगे थोड़ा सा,
होल्ड करते समय भी पंजा थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, आपकी बैक में भी स्ट्रेचिंग अच्छी वाली होगी। चेंज करेंगे फिर। ये देखिए मैंने पंजा थोड़ा सा ऊपर उठा लिया है। अब मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तो बहुत अच्छा वाला घुटने में स्ट्रेचिंग आ रही है। देखिए घुटने में दर्द तो उम्र दराज है, उम्र बढ़ेगी तो घुटने में दर्द भी बढ़ेगा और पैरों में भी दुर्बलता आती ही आती है। तो इसलिए हमेशा हर रोज़ कम जब भी आपको टाइम मिले, इसका कोई लेना देना नहीं खाने पीने से। आप शाम को चाहें, रात में चाहें, दोपहर में चाहें, सुबह चाहें, किसी भी समय आप ये सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। इसके बाद आपको हाफ बटरफ्लाई, ये हाफ बटरफ्लाई भी हर कोई कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अंदर नहीं अगर रख सकता तो यहाँ थोड़ा दूरी पे रख के कर सकता है। इसको भी आपको 20 से 25 बार करने के बाद देखिए कोहनी सीधी हो गई मेरी और दबा के रखा हुआ है। फिर चेंज कर लेंगे हम पैर को, इस तरह से हम दबाएंगे हाफ बटरफ्लाई में। और फिर दबा के रखेंगे। आपको 20 बार गिन के करना है, हर क्रियाओं को गिन के करना है। दबा के रखेंगे। इसके बाद देखिए बच्चे के समान अपने पैर को झूला झुलाएंगे। इसके बाद 20 बार करना है इस तरह से और फिर उसके बाद जाना है अपने ही पैरों को टच कराना है फोरहेड से, सांस छोड़ते हुए। हर क्रियाओं को सांस छोड़ते हुए करना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेंगे। दूसरे पैर से भी सेम ऐसे ही करना है आपको। अब मान लो ऐसे नहीं पकड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे पकड़ के कर लीजिए। इसको 20 बार किया, सांस लेते छोड़ते रहेंगे और फिर उसके बाद आप सिर के पास लेके जाएंगे। इसको भी आपको होल्ड करना है, हर क्रिया के बाद होल्ड है। इसके बाद आप पीछे रखेंगे पैर को, ऐसे रखना है पैर। आपके घुटने में अच्छी वाली स्ट्रेचिंग हो रही है। ये प्रतिदिन करना है आपको, 20 करना है आपको। उसके बाद समेटेंगे आप पैर को, ये भी 20 हो गया। फिर दोनों पैरों को समेटना है। इसको भी 20 करने के बाद होल्ड कर लेना है। ये आपने कर लिया। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई के लिए आप घुटने बहुत अधिक इनमें पावर नहीं है तो आप थोड़ा बाहर रख सकते हैं, और अगर आप पे पावर है थोड़ा ला सकते हैं तो, या फिर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आपको परिवर्तन नज़र आएगा आपके अंगों में, फ्लेक्सिबिलिटी में। तो आप उस तरह से धीरे 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 करके अच्छे से अंदर लाकर एड़ी को कर सकते हैं। इसको कम से कम 100 टाइम करना है। और या आप टाइम देख रहे हैं तो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से धीरे धीरे प्रतिदिन आप बढ़ाइए, समय बढ़ाते चले जाएंगे। आपके जो थाई में चर्बी है, आपके पूरी तरह से पेट के निचले हिस्से में चर्बी समाप्त होगी, पाचन क्रिया बहुत अच्छी होगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, हर तरह से आपके शरीर में फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपको प्रतिदिन बस करना है और टाइम भी अच्छा कट जाएगा। देखिए एक समय के बाद क्या होता है कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा रह जाता है, काम कम रह जाता है ना, तो और टाइम कटता नहीं है। तो आप इस तरह से अपने टाइम को एक शेड्यूल बना सकते हैं बहुत अच्छा सा। फिर आपको अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है तो हल्का हल्का आगे आए, और फिट एंड फाइन है तो और अधिक नीचे तक जा सकते हैं, इस तरह से बार बार जाए। और शरीर तो आपका है, आपको पता है कितना दर्द है, कहाँ दर्द है, तो उस हिसाब से आप अपने शरीर से काम में ले सकते हैं। ओके, अब हम साइड लेके जाएंगे। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो अपर बॉडी की और लोअर बॉडी की अलग अलग होती है। आज मैंने लोअर बॉडी की सूक्ष्म क्रियाएं बताई हैं आपको। और फिर इसमें बैठना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब बहुत से लोग ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो पीछे गद्दी लगा लें
और धीरे धीरे जब दिन प्रतिदिन उनको अभ्यास अधिक हो जाएगा तो गद्दी धीरे धीरे हटाना शुरू कर दें। गद्दी जो है वो 2-3 गद्दी लगा लें, पटा लगा लें, जो आपको समझ में आए वैसे लगा लीजिए और धीरे धीरे उसको हटाना शुरू कर दीजिए। आपकी काफ में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, पैरों में बहुत पावर आएगी, घुटने में भी बहुत अच्छी पावर आएगी और ये आपके लिए पाचन क्रिया बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपके निचले हिस्से की जो चर्बी है पेट की वो दब रही है तो उसमें भी दबाव के कारण वो अपनी जगह से स्प्रेड हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और अपने आप वहाँ से चर्बी छट जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे। ये हो गई आपकी जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनके साथ में। इसके बाद लास्ट में आप ऐसे कर सकते हैं। इनमें से कोई आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे शरीर के लिए सूट करने वाली है तो आप हटा दीजिए, ना करें। जरूरी नहीं ना कि हर एक चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो, इसलिए। अब देखिए, अभी आपको क्या करना है, अब होल्ड करें, इस तरह से आपको होल्ड करना है। ये आप कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर दूसरी साइड 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। इससे आपकी लंग्स में बहुत पावर आएगी। आपके पेट में खिंचाव तनाव आ रहा है, पीठ में भी आ रहा है। आपको कम से कम इसको 20 बार करना है। अब सांस भरते हुए पोजीशन में जाना है, सांस छोड़ते रिलैक्स, सांस भरते पोजीशन में, सांस छोड़ते रिलैक्स, रिलैक्स ऐसे, फिर जाएं, फिर रिलैक्स हो जाएं, फिर जाएं, फिर रिलैक्स हो जाएं, फिर जाएं, इस तरह से। फिर अगर आप दोनों हाथों से कर सकें या फिर आप अपने स्पाइनल के मिडिल पार्ट पे अपनी अंगूठी को लगा के रोक सके तो रोक लीजिए, या अपने एंकल को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। इससे आपकी गर्दन में भी खिंचाव आ रहा है तो थायराइड के लिए अच्छा है। जिनको लंग्स से अस्थमा, दमा, किसी भी तरह से श्वास से संबंधित रोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बस इस आसन को थोड़ा ज़्यादा समय देना है आपको। इसके बाद आ जाएगा आपका भुजंगासन। ये भुजंगासन है। भुजंगासन भी जिनको अस्थमा, दमा है, जिनको श्वास से संबंधित तकलीफ़ें हैं, उनसे निजात पाने के लिए इसको भी आपको कम से कम 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 10 बार इसको रिपीट करना है। इसके बाद आपको सुप्त वज्रासन में जाना है। सुप्त वज्रासन के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरह से हमने वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन में बैठने के बाद आपको धीरे से जाना है। एक कोहनी लगाएंगे, दूसरी कोहनी लगाएंगे, चले जाएंगे। ऐसे ही आना है। अब किसी किसी को स्टार्टिंग में नहीं होता है सुप्त वज्रासन तो कोई बात नहीं, आप जाएं, हल्का सा एक कोहनी लगा लें और एक कोहनी आपकी नहीं लग पा रही तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप रोक कर रखें। फिर दूसरी साइड जाएं, एक कोहनी लगाएं, एक कोहनी ना लगाएं। इस तरह से आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो दोनों कोहनी लगने लग जाएगी। दोनों कोहनी लग जाए तो हल्का सा गर्दन को पीछे की तरफ धक्का मारें। फिर धीरे धीरे जब पावर आ जाए फिर धीरे धीरे आप अपनी कोहनी को हटा दें और कोहनी को ऊपर रख दें। जिनको कमर में तकलीफ है वो लोग अवॉइड करें, या किसी के कोई टीचर हो, योगा टीचर, उनके सामने ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी इसमें कमर में जोर तो आता है पर स्ट्रॉन्ग भी होती है कमर। इसके बाद आप आ जाएंगे तो शलावासन। शलावासन के लिए देखिए, दोनों हाथों को आपने थाई के नीचे लगाया और पैर को ऊपर उठा लिया और आप एक हाथ को भी आगे से उठा सकते हैं। इसके बाद चेंज कर लें। ये वेरिएशन हो गया हमारा। इसके बाद आप दोनों पैर और दोनों हाथ उठाएं। देखिए अब बहुत ही एक मूवमेंट बता रही हूँ तो उसमें क्या करना है आपको, इस तरह से आप ओके। इस तरह से अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। काउंटिंग के साथ आप 100 टाइम कर सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार ही।
आप इसको करते रहें। बहुत से ऐसे आसन हैं जिनको आप प्रतिदिन करने से दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होते जाएंगे। अब आप लेट जाएंगे और मैं आपकी मैट को ऐसे करके लगा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। अगर आपको लगता है कि आप सिर नहीं उठा सकते हैं, आपको किसी भी तरह की तकलीफ है, सर दर्द है, आपको या फिर आपकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, तो आप गर्दन न उठाएं, सिर्फ पेट को अच्छे से दबाएं घुटने से। चेंज करें। इसको आपको 20 बार करना है। और फिट एंड फाइन है अगर आप बार बार आप नाक को टच करा सकते हैं। इस तरह से आप 20 से 25 बार दोहराएं। और थोड़ा सा अगर थकान हो तो आप घुटने एक साइड गर्दन दूसरी साइड कर सकते हैं। ये बीच बीच में हर बार आप इस तरह से करें। इसके बाद आपको टो को टच कराना है नोज से। अगर आप गर्दन नहीं उठा सकते तो नाभि पे टच कराएं। बार बार अपनी एड़ियों को नाभि पे टच कराएं। चेस्ट के पास लाकर सांस छोड़ते हुए, और अगर आप टच करा सकते हैं तो इससे टच कराएं। इसको भी आपको 20 बार कम से कम करना है। फिर उसके बाद आपको इसी तरह से थोड़ी सी कमर को स्ट्रांग बनाने के लिए। ओके। इसके बाद आपको ऐसे पैर के पंजे को पकड़ना है और एक पैर सीधा करते हुए इसको 20 बार करेंगे सांस छोड़ते हुए। इससे आपकी कमर का दर्द दूर होगा। बीस बार करने के बाद होल्ड करेंगे। होल्ड तो आपको हर क्रियाओं में करना है। इसके बाद आपको सेतुबंध आसन। बटरफ्लाई करेंगे आप। इससे भी आपकी कमर का दर्द भी दूर होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है ये बटरफ्लाई। थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। आप चाहें तो अपनी कमर के नीचे कोई गद्दी लगा सकते हैं। आप हाफ पद्मासन तो लगा ही सकते हैं। हाफ पद्मासन में बैठकर और फिर प्राणायाम चालू कर लें। आपकी पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है, बहुत उपाय कर लिए, खाने पीने में भी ध्यान दे दिया और वर्कआउट भी कर लिया, योगाभ्यास भी कर लिया। आप कपालभाति क्रिया करें। कैसे करें कपालभाति क्रिया? थोड़ा करें, फिर उसके बाद भस्त्रिका करना शुरू कर दें। फिर थोड़ा करें, फिर भस्त्रिका। जिनको डायरिया है, जिनको बहुत ज़्यादा अल्सर है, हर्निया है या पेट बहुत कमज़ोर है, तो उनको स्ट्रोक बहुत सॉफ्ट लेना है या नहीं करना है, या फिर आप डॉक्टर की सलाह से ही करेंगे कपालभाति क्रिया। तो चलते स्टार्ट करते हैं। श्वास बाहर, पेट अंदर। इसको मान लो हमने 50 बार कर लिया, उसके बाद हम 20 भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसके बाद फिर 50 करेंगे कपालभाति क्रिया।
फिर हम भस्त्रिका करेंगे। फिर कपालभाति क्रिया, फिर भस्त्रिका। ये काउंटिंग आपको करनी है 50 भस्त्रिका, 50 कपालभाति और 20 भस्त्रिका। इसको आपको 5 सेट 10 सेट करना है। अब इसके बाद आपको जब लगे तो आपका अभ्यास रम गया है, आप इसको बहुत इजी करने लग गए हैं, तो आप काउंटिंग बढ़ा दीजिए। जैसे कपालभाति की काउंटिंग बढ़ जाएगी, 70 हो सकती है, 100 भी हो सकती है, लेकिन एक बार में 1000 ना करें, उसमें आपको तकलीफ हो सकती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अति बुरी होती है, छोटे छोटे स्ट्रोक में ही आप प्राप्त करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपका आ जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए सर्दियों का समय है और गर्मियों में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम, लेकिन सर्दियों के टाइम पे हम कहते हैं कि राइट से स्टार्ट कीजिए और राइट से समाप्त कीजिए। आपको जैसे श्वास भरना है राइट से, भरने के बाद थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए अंदर ही आंतरिक कुंभ के साथ, फिर उसके बाद अपोजिट नासिका से बाहर निकाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए, बाहर ही होल्ड कर लीजिए, उसके बाद उसी से ही भरिए अंदर जिससे बाहर निकाली थी, और फिर उसके बाद अपोजिट से बाहर निकाल दीजिए। हर एक श्वास बाहर जाना या अंदर आने में होल्ड कीजिए। थोड़ा महसूस तो कीजिए कि अंदर गई है या बाहर निकल रही है, थोड़ा महसूस ही मेडिटेशन है। जब हम ध्यान देंगे किसी भी चीज़ में तो उसमें हमें बहुत पॉजिटिविटी आने लग जाती है, उनमें हमको अनुभव होता है कि कौन कौन से अंग मेरे बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। और उसके बाद आपको करना है उज्जयी प्राणायाम। इसमें छोटी सी आवाज़ आती है, जैसे मान लो डॉग हमारे पास में सो रहा है तो खर्राटे भरता है, या बच्चा सो रहा होता है छोटा बच्चा तो वो भी खर्राटे भरता है, तो वही खर्राटे की आवाज़ हमको कंठ से निकालनी है और उसको महसूस करनी है। शांति के साथ ये अभ्यास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उज्जयी प्राणायाम तो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। आप शीर्षासन फिर भी सीख सकते हैं, लेकिन उज्जयी प्राणायाम में थोड़ा समय लगता है। तो ये खर्राटे वाली आवाज़ जो है वो हर किसी से नहीं बनती है, सोते समय तो पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि आप जागते जागते खर्राटे लीजिए तो नहीं हो पाएगा। फिर भ्रामरी प्राणायाम। महाप्राण धरे। हर एक प्राणायाम में समय लगता है, समय दीजिए, अनुभव है, ये अनुभूति होती है। अंतर मन होकर करना होता है, मनन करना होता है, अंदर थोड़ी देर ठहरना होता है, साक्षात होती है अपने आप से। आप महसूस कीजिए अंग प्रति अंग के लिए, जैसे मेडिटेशन के वक्त हमने अपने पैरों के अंगूठे को ध्यान दिया, मेरा पैर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, मेरा अंगूठा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, अंगूठे के पास वाली पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली बहुत स्ट्रांग हो रही है, मेरा पंजा स्ट्रांग हो रहा है, ऊपरी सतह का, निचले सतह का, मेरा एंकल बहुत स्ट्रांग हो रहा है, मेरी काफ स्ट्रांग हो रही है, मेरे सींग स्ट्रांग हो रहे हैं, मेरे घुटना स्ट्रांग हो रहा है, मेरी थाई स्ट्रांग हो रही है, मेरी कमर का भाग स्ट्रांग हो रहा है। इस तरह से हर एक अंग के बारे में आपको बंद आंखों के साथ सोचना यही है कि मेरा यह अंग बहुत स्ट्रांग हो रहा है। मैसेज पहुंचाइए हर अंग में, और आप देखेंगे कि प्रतिदिन अगर आप कुछ समय के लिए इस तरह से ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हर एक अंग में यही आपको मैसेज पहुंचाना है कि मेरा यह अंग बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप देखेंगे कि वाकई वो अंग आपको दिन प्रतिदिन बहुत स्ट्रांग नज़र आने लग जाएगा। और फिर उसके बाद प्रार्थना, क्योंकि आपको हीलिंग मिली है प्रकृति से और प्रकृति को थैंक्स बोलना तो बनता है। तो फिर उसके बाद हम उस प्रार्थना करेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया
मृत्योर्मामृतम गमया। अपनी हथेली को अच्छी से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ हो, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपनी पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे, हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 30, राम राम 40, राम राम 50, राम राम 60, राम राम 70, राम राम 80, राम राम 90, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री श्याम, जयकारा शेरावाली का बोल सांची दरबार की जय। क्लैपिंग थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है, इससे मैंने काउंटिंग थोड़ा शॉर्ट में कर दी है, आप पूरा कर सकते हैं, और नहीं है समय तो ये भी कोई बुरी नहीं है। तो इस तरह से फिर हम वज्रासन में बैठकर और करेंगे हम सिंह गर्जना। ओके बाय। देखिए सुबह सुबह का समय है, कितना खूबसूरत है, और हल्की हल्की सी धूप भी निकल आई है। और आपके शरीर के साथ साथ आप अपने बॉडी का भी ध्यान रखें। जैसे केला है, केले को आप मैश कर लें अच्छे से। अगर आप अंडा यूज कर सकते हैं तो अंडा डालिए उसमें, या फिर आप दही डाल लीजिए, और फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल या नारियल का तेल, कोई भी तेल डाल सकते हैं उसमें, और उसको अच्छे से फेंट लीजिए, और फेंट कर पूरी बॉडी में आप लगा लीजिए। बालों में भी लगा सकते हैं आप, फेस में भी लगा सकते हैं, पूरी बॉडी में लगाएं, और 15 से 20 मिनट के बाद उसको हल्के से गुनगुने पानी से धो लें। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन में थोड़ा सा टाइटनेस भी आ गई है, ग्लो भी आ गया है, और आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप कुछ इस तरह से, आपके घर में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, बहुत सारे फल होते हैं, उनको ही आप मैश करके और अपने बालों में, अपने स्किन में लगाएं। यहाँ तक कि आप पालक है, भतुआ है, मेथी है, आप धनिया है, करी पत्ता है, कोई भी हरी सब्जियां भी आजकल बहुत आ रही हैं, तो उनको भी आप इसी तरह से मिक्सी में पीस कर और अपने बालों में लगाएं, और देखें कि आपके बालों में बहुत शाइनिंग आ गई है। यहाँ तक कि आप अपनी स्किन में भी लगा सकते हैं। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत है, हरे हरे पत्ते देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये आपकी जो जूसेस हैं इनके पत्तों में, वो आपकी बॉडी में जाएंगे और आपकी शरीर में जान डाल देंगे। तो ओके, बाय बाय।